दोस्तों, हम अक्सर अपने घर से निकलते हैं, कभी ऑफिस जाने के लिए तो कभी कॉलेज जाने के लिए, कभी किसी और काम से। जब हमारे पास बाइक साइकिल नहीं होता है तब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे पास विकल्प तो कई हैं, लेकिन सबसे बेहतर विकल्प की अगर बात करें बिहार में तो वो ऑटो है। अगर हमें अपने गंतव्य स्थान तक सही समय पर पहुंचना है तो ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। हम ऑटो का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम गौसपुर पंचायत में हैं और यहाँ के मुखिया जो हैं उनका चुनाव चिन्ह भी ऑटो था। तो ये यहाँ की जो जनता है इस सोच के साथ ऑटो के बटन पर दबाई है और जिताई है ताकि उनको विकास जो है ऑटो की रफ्तार से मिल सके, यहाँ की जनता सवारी कर सके ऑटो पर और विकास मिल सके। इसीलिए ऑटो के बटन पर यहाँ की जनता ने दबाया है। राम परवेश पासवान जी हमारे साथ हैं, उनसे सीधा बातचीत करते हैं। राम परवेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। और आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आपने जीत दर्ज की है जी। तो क्या अब ऑटो छाप आपका था ना जी, तो अब टेम्पू छाप, ऑटो छाप जो बोल लीजिए, अब इस पर विकास की सवारी करवाएंगे? जरूर करवाएंगे। जनता को विकास के लिए ही हमको जनता चुने हैं और हम अथक प्रयास करेंगे कि सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना आएगी तो एक एक पैसा का उपयोग हम जनता के बीच करेंगे और सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं उनको हम प्रथम पंक्ति में लाने का काम करेंगे। ऑटो की रफ्तार कैसी रहेगी? ऑटो की रफ्तार मतलब समझ रहे हैं विकास की बात? हाँ, वही बूझ रहे हैं। विकास की रफ्तार इस तरह से करेंगे जो एक हम समृद्ध समाज बनाना चाहते हैं और पंचायत को जैसे कि मतलब एक क्या कहें सुंदर समाज का गठन करेंगे और पंचायत को और पंचायत की अपेक्षा हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब तक क्या कमी लग रही है आपको अपने पंचायत में? कमी अब हम क्या कहें, कमी जो होगी, कमी क्या हुआ नहीं हुआ वो अगला समझे, कमी के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। अब जो हमको सारे जो कमी हमारे नजर में आएगी उस कमी को हम पूरा करेंगे। उसी कमी की बात कर रहे हैं जो आपकी नजर में आई होगी। हाँ। बीते 5 साल के अंदर जो आपकी नजर में कमी नजर आई होगी, कमी नजर समाज देखिए, और हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, सारे समाज को बैठा के समाज के राय से, समाज के निर्णय से हम काम करेंगे और समाज के एकदम हर संभव पंचायत को विकास करने का प्रयास करेंगे। अब तक कैसी बैठक हुई है? अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। अच्छा, शपथ ग्रहण होगी, उसके बाद ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा में सारे समाज जो निर्णय लेंगे वही काम होगा। प्रमुखता से कौन सा काम करेंगे सबसे पहले? प्रमुखता से तो सबसे पहले सड़क चाहिए, बिजली चाहिए और पानी चाहिए। सड़कें तो हैं आपके गांव में, पक्कीकरण नहीं है क्या? ना, पक्कीकरण कुछ सड़क ऐसे हैं जो उसका हालत बहुत खराब है। अच्छा। जो पैदल चलना भी मुश्किल है उस पर। और पानी की समस्या तो साथ निश्चय चला तो बहुत हद तक ठीक हुआ, लेकिन कुछ कमी उसमें है। और बिजली का समस्या भी लगभग मिला जो कर ठीक चल रहा है, जो कमी होगी उसको पूरा करेंगे। बिजली गांव में मिलती है ना? मिलती है। तार वार नहीं है क्या? पोल वोल नहीं है? तार बॉल नहीं है और ट्रांसफार्मर का जैसे कि थोड़ा सा नहीं है और दूरी से लाना पड़ता है, लोड ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा कभी त्रुटि हो जाती है। स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है को लगवाएंगे? जरूर लगवाएंगे। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था तो सरकार के शिक्षा व्यवस्था तो पूरे सूबे का सरकारी व्यवस्था चरमराया हुआ है, पूरे सूबे का। अब तो आप जनप्रतिनिधि बन गए। शिक्षा व्यवस्था पूरे सूबे का शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है। सरकारी शिक्षा मतलब सही ढंग से किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है। अब आपके पास तो विकल्प नहीं बचता ना, अब तो आप जनप्रतिनिधि बन गए जी। अब आपको अपने क्षेत्र का कम से कम शिक्षा व्यवस्था सुधार करने की जिम्मेदारी लेनी होगी जी। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? अब हम जाके स्कूल में जाएंगे और शिक्षक लोगों से बात करेंगे और कम से कम समय से लोग आवे और समय से उचित शिक्षा देवे। ये रोज जाएंगे कि एक दिन? अरे एक सप्ताह में 1 दिन 2 दिन चल जाएंगे, उसके बाद वो हिदायत कर देंगे, वो अपने आप ठीक रहेंगे। अन्यथा निरीक्षण में पकड़ा जाएंगे तो उनको हम ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे? जी कर देंगे। ठीक, चलिए जी। नल जल हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, जी, वृद्धा पेंशन वगैरह, और समाज के विकास में अग्रतर हम प्रयास करेंगे और पूरे समाज के लोग से वोट दिए चाहे नहीं दिए, लोकतंत्र में
यदि सब आदमी एक ही आदमी को वोट दे तो प्रजातंत्र कहता नहीं, इलेक्शन होता नहीं। इसलिए वोट दिए से हो नहीं दिए, सब लोग हमारे सम्मानित है। अब सब लोग को सम्मान करके चलेंगे और सरकार के नियम अनुसार सब लोग को लाभ देंगे। मतलब भेदभाव की दृष्टि कुछ नहीं, भेदभाव कुछ नहीं, कोई भेदभाव वैसे नहीं। जनता का प्यार काफी रहा आपके जी साथ। सर, तभी काफी 5 साल हम सेवा करते रहे, सुख में दुख में हर चीज में सेवा करते रहे। वही उम्मीद लेके कि और हमको अधिक से अधिक यदि हम प्रतिनिधि बनाते हैं तो कहीं से MP कोटा हो, विधायक कोटा हो, किसी तरह का योजना कहीं से लड़के लाके हमारे समाज में अच्छा से अच्छा काम हो। तो कितने वोटों से जीत हुई है आपकी? जीत हुई मतलब वर्तमान जो मुखिया थे उनके 786 वोट से। आपकी 786 वोटों से आपकी जीत हुई। 1100 में रह गए, हमको 1986 वोट में। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। जी सर, जनता का ये जनता का आशीर्वाद है, जनता मालिक है। कभी आपको लग रहा था, जिससे मैं चुनाव प्रचार कर रहे थे उस समय आपको लग रहा था कि जनता इतना प्यार देगी? जी, कुछ कम गया। अच्छा। और हम ज्यादा उम्मीद लेकर चलते थे। अच्छा। जो हम और ज्यादा उम्मीद लेकर चलते थे, लेकिन परिस्थिति जो व्यवस्था बना हुआ है वही व्यवस्था में थोड़ा सा नहीं, ये गड़बड़ कहाँ कम हो गया? लोगों ने बोला देंगे देंगे, नहीं दे पाए, कहाँ? वही ना। और पूरे सूबे का व्यवस्था बहुत, राजनीति जो हो गया वो व्यवस्था अच्छा नहीं है। परवेज जी, मुखिया चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि घर घर जा करके जी पैसा बांटा जाता है, ठीक है, लोगों को कन्विंस किया जाता है, जो भी तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो की जाती है। आपके साथ ऐसा? हम पैसा नहीं बांटे हैं। अच्छा। लोग बांटा कि नहीं बांटे, क्या किए नहीं, एक मैं नहीं जानता हूँ। हमारा यह एहसान रहा जनता के, हम 5 साल सेवा करते रहे और कर जोड़ते रहे। चचा भैया बाबू मतलब हम, मेरे पास हम पैसा हमने किसी को बांटा नहीं है। पैसा मेरे पास में है, ये नहीं बांटेंगे कहाँ से? परवेज जी, 5 साल जो आपने निश्चल मन से सेवा किया, उसी का परिणाम हुआ। पैसा कौड़ी का सवाल नहीं है। अब जनता से क्या वादा करेंगे आप अपने पंचायत में? हमारे फिर उसी तरह से सेवा करते रहेंगे जहाँ तक हम बढ़कर सेवा जहाँ तक सक्षम होंगे। रात दिन इकट्ठा करके सुख में दुख में हर में भागीदारी लेंगे और जनता के जैसे के पैसा वैसा का सवाल नहीं है। पैसा मतलब जैसे कहे ना कि बांटने वाला जो आप सवाल किए, तो मेरे पास में हम गरीब आदमी है, पैसा कहाँ से बांटेंगे? हमने आप पर तो आरोप नहीं लगाया। ना पैसा वैसा तो सवाल ना पैसा का सवाल है, पैसा वैसा नहीं बांटे हैं। चलिए, तो ये थे राम परवेश जी जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने निश्चल मन से 5 साल जनता की सेवा की, जनता की समस्याओं को सुना और उसके बाद जो है 5 साल के बाद इनको परिणाम मिला और भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। इनका जो चुनाव चिन्ह था ऑटो, उसी पर विकास की सवारी करवाएंगे यहाँ की जनता को। अब देखने वाली बात यह है कि 5 साल इनका कार्यकाल कैसा रहेगा। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आसिफ सिद्दीकी, लाइव बिहार न्यूज़।